चलें स्टार्ट कर दें। तो लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, अभी उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम। वो क्वेश्चन इस तरीके से कि हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से ना ये इस स्ट्रक्चर में टेबल प्रिंट करना है। टेबल को मतलब हमने कोड करना है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमने इस तरीके से क्या करना है, टेबल को प्रिंट करना है। सही है, क्या करना है ज़रा देखें कि आपका से 2 का टेबल है। फिर हमने क्या किया, ये आपका वो नंबर लिखा हुआ जिससे 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, राइट साइड पर उसका 2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2 हो जाएगा आपके पास। फिर ये वाला 2 आपका इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर आपका बाहर वाला 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 × 3 6 एंड सो ऑन। 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो बाहर वाले नंबर दिख रहे हैं ना, ये 2 से लेके मैंने 4 तक लिखे हैं, लेकिन हमने क्या करना है हमने ये 10 तक के लेके जाने हैं। कहाँ तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, ये 10 तक हमने लेके जाना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मैंने अंदर डिक्शनरी के अंदर जो मैंने आपको नंबर दिखाए हुए हैं ना, जो पैटर्न दिखा हुआ है टेबल वाला, ये सिर्फ मैंने 5 तक के लिखा है। ये हमने 10 तक लेके जाना है। मतलब हमारा टेबल भी 10 तक के जाए, 2 से लेके 10 तक। और जो अंदर हमारे पास नंबर्स चलेंगे, मतलब अंदर जो हमारे पास टेबल्स प्रिंट होंगे पूरे प्रॉपर, वो भी कहाँ तक के हों भाई, 10 तक के जाएँ। जहाँ हम बढ़ा भी सकते हैं, 20 तक ले जा सकते हैं, 30 तक ले जा सकते हैं, लेकिन सिंपल इसको रखते हैं फ़िलहाल। और बाहर भी मुझे क्या चाहिए, 10 तक के चाहिए टेबल्स, और अंदर भी क्या हो कि भाई हर टेबल 10 तक के मुझे मिले। सही है, बात समझ रहे हैं वाली। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले, अच्छा ये होगा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन से। किससे करना है हमने, ये डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन से ही करना है ये। सही, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं वेरिएबल का नाम दे दूँगा। ठीक है, वही हम दोबारा से उस रूल पे चलते हैं जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम दे दूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल्स, एक वेरिएबल बनाता हूँ =, करके ये डिक्शनरी वाले ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स। सही है। अच्छा, सबसे पहले अगेन, चूँकि मुझे एक ही काम को बार बार करवाना है और इस फंक्शनैलिटी को हम किस तरह अचीव करते हैं, फॉर लूप की मदद से। तो मतलब मुझे फॉर लूप लास्ट भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सही है सॉरी। अच्छा, फॉर लूप तो हमने यूज़ करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फॉर लूप को मैं कितनी मरतबा यूज़ करूँ, मतलब फॉर लूप को कितनी मरतबा चलाऊँ मैं। क्वेश्चन समझ रहे भाई, 10 टाइम एग्जैक्टली 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आएगी कि जब मैं फॉर लूप 10 टाइम्स चलाऊँगा तो जो मुझे नंबर्स मिलेंगे, उन नंबर्स को मैं कौन से नंबर कंसिडर करूँगा, आया कि बाहर वाले नंबर्स कंसिडर करूँगा या ये अंदर वाले, ये 1 2 3 4 किन को कंसिडर करूँगा मैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक फॉर लूप चलाया 2 से लेके 2,11 तक के मैंने चलाया, तो 2 से लेके 10 तक के नंबर्स मिलेंगे, ये बात सही है। लेकिन मुझे नंबर्स मिलेंगे, वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स क्या मेरे ये बाहर वाले नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे या ये अंदर वाले, लाइक 1 2 3। अच्छा, राइट वाले जो है ना कॉलन के बाद वाले, ये तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें, ये मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं नंबर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया। देखें, ये जो टेबल है ना 2, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये बाहर वाला 2, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर वाले 2 को जो की बना के लिखा हुआ है, तो अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये नंबर भी क्या है, 3, तो 2 × 3 = 6। तो राइट वाले नंबर तो आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन के तौर पर आ रहे हैं, जो 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर आएंगे। जी, नेस्टेड फॉर लूप तो लगेगा यहाँ पे। सही है, वो इसलिए सॉरी बाहर वाली की भी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको बताता हूँ मैं। देखिए, जो पहली मरतबा लूप चलाऊँगा ना मैं, जो फर्स्ट टाइम लूप चलाऊँगा, वो मेरे टेबल्स को बता रहा होगा कि कौन सा टेबल में जनरेट कर रहे हैं, कौन सा टेबल के लिए अपना कोड लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लूप जो आपका होगा ना, वो बताएगा टेबल नंबर को। और जो सेकंड लूप चलाऊँगा ना मैं, सेकंड लूप ये बताएगा कि जो डिक्शनरी के अंदर जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं ना, वो कितनी मरतबा चलेंगे। ठीक है, दोबारा समझें। फर्स्ट वाला जो लूप मैं चलाऊंगा ना,
वो मेरे टेबल्स को बता रहा होगा, मतलब इन बाहर वाले नंबर्स को बताएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सही है। और सेकंड टाइम जो लूप चलाऊंगा मैं, वो किनको बताएगा, वो अंदर वाले इन कीज़ को बताएगा कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सही है, अंदर वाली कीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं किस तरह कर सकता हूँ मैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा फॉर लेट्स में लिखता हूँ टेबल इन रेंज, और कहाँ से मुझे चाहिए टेबल्स भाई, 2 से लेके 10 तक के चाहिए, तो मैंने 2,11 लिख दिया। सही है। अगेन इस टेबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, नम रख दें, एन रख दें, ए रख दें, एक्स रख दें, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा 2 लूप लगाऊंगा ना मैं, तो थोड़ा सा मतलब आइडिया देने के लिए कि भाई कौन सा वाला लूप किस चीज़ को हैंडल कर रहा है, इसलिए मैंने उनको सूटेबल आइटरेटर के तौर पे मैंने उनको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा, या अब इसको और स्पेसिफाई करते हैं टेबल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, टेबल नंबर में क्या आएगा भाई, 2 आएगा। सेकेंड टाइम चलेगा ये वाला लूप तो 3 आएगा एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, लूप तो आपका चल गया। अब समझिएगा बात को, मुझे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। सही है। आपको मालूम है सॉरी आपको मालूम है कि भाई जब भी हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, उसमें डेटा क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है, सिंगल डेटा नहीं होता। की भी होती है और उसकी वैल्यू भी होती है। सही है। तो ज़रा यहीं पे रुक के बताएं कि आपका ये जो 2 है, क्या ये हमारी की है या नहीं। क्या ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है, क्या ये हमारी डिक्शनरी की है या नहीं। की है। कैसे पता चला, कॉलन से पहले जो चीज़ लिखी हुई होती है डिक्शनरी के अंदर, वो क्या कहलाती है भाई, की कहलाती है। और कॉलन के बाद जो चीज़ होती है वो वैल्यू होती है। तो वैल्यू मेरी पूरी एक और डिक्शनरी है, इसको भी हम बनाएंगे। लेकिन पहले अभी समझें कि मैंने टेबल नंबर को हासिल कर लिया ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं पीछे आ जाऊँ, कहाँ आना पड़ेगा मुझे, एक्सप्रेशन वाली जगह पे आना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर याद रख रहे हो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन वाला, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं आया यहाँ पे, मैंने लिखा टेबल नंबर और मैंने कॉलन बना दिया। ठीक है, स्पेस दे दें या ना दें आपकी मर्ज़ी, उससे कोई मसला नहीं होगा। सही है। लेकिन अब हुआ क्या कि मैंने टेबल नंबर को जब पीछे लिखा ना, तो एग्जैक्टली यहाँ से क्या हुआ, 2 जब आया होगा तो 2 आपका पीछे आ गया। इतनी बात तो सही है। तो ज़रा मैच करें कि आपका जब फर्स्ट टाइम लूप चला, टेबल नंबर में 2 आया और हमने 2 को लिख दिया पीछे, तो आपका ये 2 और कॉलन वाला हिस्सा थोड़ा सा तकरीबन सेम हो गया हमारा। ठीक है, स्पेस से मसला नहीं है, स्पेस दे दें या ना दें कोई इशू नहीं होगा। सही है। अच्छा, टेबल नंबर वाला मतलब मैंने ये वाला पीछे वाला पार्ट तो हैंडल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये राइट वाला जो मेरी वैल्यू है एक्चुअली डिक्शनरी की, अब मुझे ये बनाना है, मुझे इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे कोड करना है। सॉरी। तो ज़रा सोच के बताएं कि कॉलन के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले कॉलन के बाद देखें, कॉलन तक का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सब तकरीबन बन चुका है। जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, कॉलन तक का ये हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेडी हो चुका है। सही है। अब मुझे ये राइट वाली साइड पे काम करना है, कॉलन के राइट साइड पे काम करना है। तो ज़रा बताएं कि सबसे पहले क्या लिखूँ मैं कॉलन के बाद। जी, क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा, क्वेश्चन क्या है या नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। इसमें भी if लगेगा, टेबल नंबर इक्वल्स टू कहाँ, इक्वल्स टू कहाँ, नहीं देखें, इफ़ नहीं लगेगा पहली बात। क्यों? क्योंकि हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे। हमने क्या कहा भाई, हम सिर्फ नंबर जनरेट करेंगे और हमें उन नंबर्स के बिहाफ पे अपना टेबल को बनाना है। कोई कंडीशन नहीं कि भाई ये वाले नंबर हो तो ये मल्टीप्लाई करवा दो। टेबल नंबर मल्टीप्लाई 1 हो, मल्टीप्लाई 1 वो रेंज दे देंगे। तो क्या समझ आ रहा है आपको। देखें, आपको मालूम है कि भाई ये अंदर ना ये क्या है, 1 है, और अगली की क्या है उसकी, समझे ज़रा। सबसे पहले यहाँ से समझना स्टार्ट करें। कॉलन के बाद आपके पास एक डिक्शनरी है भाई पूरी। कॉलन के बाद क्या है, पूरी एक डिक्शनरी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। सॉरी, कॉलन के बाद मैंने ये एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। अच्छा, अब समझें, मेरी जो ऊपर वाली डिक्शनरी है ना, इसमें हमारे पास, अगर आप लोग उसी पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे जाएं
कि आपके पास कीज़ कहाँ से जनरेट हो रही हैं, 1 से जनरेट होने स्टार्ट हो रही हैं। कहाँ से जनरेट होने स्टार्ट हो रही है, 1 से। सही है। अभी ज़रा बताएं, क्या मैं इस वाले लूप की मदद से अंदर 1 ला सकता हूँ? नहीं भाई, ये वाला लूप तो मेरे किसको हैंडल कर रहा है, टेबल नंबर्स को हैंडल कर रहा है। मतलब मुझे अगर अंदर वो नंबर्स चाहिए लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो मुझे एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मुझे 1 से नंबर जनरेट होके मिलें जो भी मेरी डिज़ायर्ड लेंथ है वहाँ तक के। बात समझ रहे हैं? मतलब वही वाली बात आ गई, किसी ने कहा था नेस्टेड लूप लगेगा, बिल्कुल नेस्टेड लूप लगेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, एक चीज़ का डिफरेंस है। हमने प्रीवियस क्लास में या जो पिछली क्लासेस गुजरी हैं, हमने इसमें नेस्टेड लूप पढ़ा था। नेस्टेड लूप हमने उसमें पढ़ा था और हमने कहाँ लिखा था सेकंड वाला लूप, किसी को याद है? सेकंड जो हमने 4 का लूप लिखा था वो कहाँ लिखा था, किसी के माइंड में है? हाँ, पहले लूप के बाद, नहीं पहले लूप के बाद लिखा था। मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे याद पड़ा था। सर जी सर आप वापस कनेक्ट कर देंगे? स्क्रीन कनेक्ट कर दो दोबारा। डिस्कनेक्ट हो गई अभी, करूँ कनेक्ट? हुई? ठीक है। अच्छा, मैं आपको ज़रा फॉर लूप दिखा देता हूँ, नेस्टेड वाला फॉर लूप हमने किस तरीके से बनाया था। ये देखें ज़रा, एक एग्जाम्पल ये आई है कि सबसे पहले हमने एक लूप लिखा और सेकंड लूप को हमने कहाँ लिखा था, उसके बाद लिखा था। और हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स की थी ना, हमने इसी तरीके से नेस्टेड लूप को लिखा था। सही है। तो हमने इस तरीके से एग्जाम्पल्स देखी थी। लेकिन अभी जो हमारी कंडीशन है ना, अभी जो हमारी कंडीशन है कि मुझे नंबर्स एक और मरतबा जनरेट करने हैं। लेकिन आप लोग मुझे सोच के बताएं, मुझे कौन सी डिक्शनरी में करना है। मुझे देखें यहाँ पे इधर क्वेश्चन में समझें, आपके पास 2 डिक्शनरीज़ हैं। एक तो आपकी बाहर वाली डिक्शनरी हो गई, सही है, और एक आपकी अंदर वाली डिक्शनरी है। समझ पा रहे हैं बात? 2 डिक्शनरीज़ हैं। तो अभी मुझे दोबारा जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ पर चाहिए, अंदर वाली में ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब मुझे अंदर वाली डिक्शनरी में ही नंबर्स चाहिए तो मेरा सेकंड लूप भी कहाँ लगेगा भाई, अंदर ही लगेगा। अगर मैंने बाहर लगाया ना तो आंसर गलत मिलेगा। मैं अभी से दिखा दूंगा उसका, ठीक है, वो वाला तरीका भी आपको बता दूंगा उससे, लेकिन आंसर गलत आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो हमारे ये जो नंबर्स है ना 2 3 4, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये मेरी बाहर वाली डिक्शनरी की कीज़ हैं, बाहर वाली डिक्शनरी की कीज़ है मेरी ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले लूप को अपनी ये बाहर वाली डिक्शनरी पे ही अप्लाई किया। ये मेरी बाहर वाली डिक्शनरी है पूरी, और मैंने ये जो लूप का यूज़ किया, इसकी मदद से मुझे बाहर वाले नंबर्स मिलने, मतलब मुझे ये 2 3 4 मिलेगा एंड सो ऑन 10 तक हमें नंबर्स मिलने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे दोबारा से नंबर्स चाहिए तो हैं, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, वो अंदर वाली डिक्शनरी में चाहिए। और वो अंदर वाली डिक्शनरी क्या है, खुद एक वैल्यू है। क्या है वो, खुद एक वैल्यू है। समझे बात को? या हाँ एग्जैक्टली, बाहर वाली डिक्शनरी की वैल्यू है। देखें ज़रा यहाँ पे, ये आपका 2 और कॉलन, ये क्या बता रहा है, ये की को बता रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ये मतलब इस की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरी डिक्शनरी है इटसेल्फ। और इस डिक्शनरी में मुझे वो नंबर चाहिए। थोड़ी बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, ये जो अंदर सीक्वेंस चाहिए ना मुझे 1 2 3 4 की, अंदर वाली डिक्शनरी जो वैल्यू है मेरी, उसके अंदर मुझे नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा इस डिक्शनरी के अंदर, और अब यहाँ पे दोबारा एक लूप लगाऊंगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो मैंने दोबारा से एक लूप लगाया, मैंने लिखा 4n लिख लेता हूँ इन रेंज। लेकिन हम सेकंड लूप तो फर्स्ट के बाद लगाते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा था कि असल में अगर सेकंड लूप आपने लगाया ना, तो अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपकी वो बाहर डिक्शनरी में नंबर आ रहा होगा। हमें जो नंबर्स चाहिए ना वो कहाँ चाहिए, अंदर वाली डिक्शनरी में। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ। मैं अभी ना पहले सही वाला तरीका बता दूँ आपको, फिर मैं उस वाले पे लेके जाता हूँ कि उसका आउटपुट आपको किस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा कि मैं अंदर क्यों लूप यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि हमने तो आज तक पहले लूप के बाद ही दूसरा लूप लगाया है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर,
लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर वाली डिक्शनरी के अंदर लूप चला रहा हूँ। तो रीज़न आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यों इस तरह किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और लूप लगाया और हमें अंदर नंबर्स कहाँ तक के चाहिए भाई, 1 से 10 तक के चाहिए ना, हमने कहा था। हाँ 1 से 11, मतलब मुझे हर टेबल जो 10 तक के चाहिए, सही। तो मुझे 1 से 11 तक के नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है? सॉरी। अच्छा, अगेन ज़रा अंदर वाली डिक्शनरी को एनालाइज करें कि ये डिक्शनरी है या सेट है, पहले तो मुझे ये बताएं। डिक्शनरी या सेट? डिक्शनरी। कैसे पहचाना? क्योंकि हाँ पेयर बना हुआ है ना, की और वैल्यू कॉलन करके लिखा हुआ है, सिंगल वैल्यूज तो नहीं है हमारे पास। तो अंदर भी मतलब क्या है, मुझे जब मैंने अंदर ये लूप लगाया ना, जब मैंने अंदर लूप चलाया तो मुझे इसके पीछे एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, सही है। तो मैं यहाँ पर आया, मतलब मैं लूप से पीछे आ गया, सही है। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि मुझे क्या लिखना चाहिए। की और वैल्यू तो मुझे लिखनी है, ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो सही है, आपने कहा एन वाली बात सही है। एन के बाद क्या लगेगा भाई? वालेकुम सलाम, कॉलन आएगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आपका जब फर्स्ट टाइम आपका ये लूप चलेगा तो एन में क्या आएगा भाई? 1 आएगा। और हमने बोला भाई पीछे जाओ और इस 1 को क्या बना दो? की बना दो। कैसे बताया हमने? की बना दो, कॉलन लगा के बता दिया कि भाई क्या करो, कॉलन से पीछे वाली वैल्यू क्या कंसीडर करता है? ये की कंसीडर करता है। तो हमने बोला क्या बना दो उसको, हमारा मतलब 1 को की बना दो, सही है। अच्छा, अब आपके पास ज़रा समझे, 1 आ चुका है, कॉलन भी आ चुका है, सही है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मुझे इस की वैल्यू लानी है, उसके लिए क्या करना होगा मुझे? क्वेश्चन समझे दोबारा से। सॉरी। अंदर वाली डिक्शनरी पे हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने की तक का पार्ट हैंडल कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को हैंडल करना है। तो अब मैं यहाँ पे 2 किस तरह लेकर आ सकता हूँ? एग्जैक्टली, टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय एन करूँगा, ऐसे ही है ना। सिर्फ टेबल नंबर तो नहीं लिखूँगा ना, फिर तो हर जगह 2 आ रहा होगा बारी बारी। अगर ये 1 लिखा हुआ है तो जब भी 2 मिल रहा है, अगर 2 लिखा है तो जब भी मुझे क्या मिल रहा होगा? 2 मिल रहा होगा। अगर कब मिलेगा मुझे? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखता हूँ? टेबल नंबर अगर सिर्फ मैं लिखता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास पीछे तो वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी, सही है, लेकिन आपके पास ये नंबर क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। एग्जैक्टली। तो टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय एन, और ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गया। इतना कोड हमारा कंप्लीट हो गया, सही है। अब ज़रा एक मरतबा दोबारा समझे, माइंड में इसको ड्राई रन करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले आपका जब नहीं एफ स्ट्रिंग का यूज़ होगा। एफ स्ट्रिंग तो हम देखें, हम कैलकुलेशन के लिए तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते। एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ करते हैं जब हमने कोई आउटपुट शो करवाना होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, सही है। अभी समझे, अंदर हमने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। तो हमारे पास इतना सिंटेक्स क्या है, काफ़ी है। ये प्रॉपरली क्या करेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, सही है भाई। तो अब ज़रा जल्दी से इसको देखें, इसको समझे पहले माइंड में कि किस तरह काम करेगा। ये कंपाइलर आएगा सबसे पहले और क्या करेगा, वो यहाँ इस वाले लूप से स्टार्ट करेगा, सही है। बाहर वाले लूप से पहले स्टार्ट करेगा और टेबल नंबर में क्या उठा लेगा भाई? 2 उठा लेगा, सही है ना। पहला नंबर उठा लिया 2। अच्छा, अब वो पीछे आएगा। आपको मालूम है कि जब भी हमने फॉर लूप लगाया तो उसके पीछे क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी है, ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन हमने इसको ब्रेक डाउन किया था। किस तरह ब्रेक डाउन किया था? हमने इस आउटपुट के बिहाफ पे हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ था, सही है। हमने क्या कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले टेबल नंबर चाहिए, सही है। तो हमने क्या किया, टेबल नंबर लिख दिया। तो क्या करेगा, टेबल नंबर की जगह किसको लिख देगा भाई? सबसे पहले 2 लिख देगा। क्या लिख देगा? 2 लिख देगा, कॉलन भी लगा देगा, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब हमने कहा कि हमें इसकी वैल्यू में जो 2 है ना, हमारे पास 2 की है, इसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी बनानी है। तो हमने वो डिक्शनरी भी बना दी यहाँ पर। और इस डिक्शनरी के अंदर हमें पता चला कि भाई मुझे एक सीक्वेंस जनरेट करनी है 1 से लेकर 10 तक की, नंबर्स जनरेट करने हैं 1 से लेकर 10 तक के। तो हमने क्या किया, अंदर एक और लूप लगाया, ठीक है। अच्छा,
बाहर वाला लूप अभी क्या है, बाहर वाले लूप का नंबर क्या है, टेबल नंबर क्या है, 2 है। अब वो अंदर पहुंच गया, क्या हुआ, इसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया, कॉलन लगाया और वो अंदर दाखिल हो गया इस डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अब ज़रा सोच के बताएं कि अंदर वाला जो डिक्शनरी का पार्ट है ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, 1 मरतबा या 10 मरतबा? क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरे, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि भाई 1 मरतबा उसने टेबल नंबर में 2 उठा लिया, अब पीछे आ गया, वो पीछे हमने उसको जो जो गाइड किया हुआ था उसने उस तरीके से काम किया और वो इंटर हो गया अब इस वाली डिक्शनरी के अंदर। और जैसे ही इंटर हुआ इसको यहाँ पे क्या मिला, एक और लूप मिला। तो भाई ये लूप कितनी मरतबा चलेगा हमारा, एग्जैक्टली 10 टाइम्स चलेगा ये, जब तक कि आपका 10 टाइम्स चलता रहेगा। टेबल नंबर क्या है अभी तक आपका, हाँ वो 2 ही है, वो बाहर निकला ही नहीं है अभी तक, अंदर ही घूमता रहेगा, अंदर ही घूमता रहेगा। समझ रहे, नेस्टेड लूप वाली वही वाली बात हो गई, सही है। तो एंड में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 आएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब इसने यहाँ तक कि हमें लिख के दे दिया 1, उसके बाद कॉलन लगाया और फिर क्या किया, टेबल नंबर क्या है अभी तक 2 है, और एंड में क्या उठा भाई अभी तक 1 उठा हुआ है, तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, और उसने क्या किया, उसकी वैल्यू बना के यहाँ पे सेव करवा दिया। समझ रहे हैं, थोड़ी लॉजिक समझ रहे हैं इसकी। अच्छा फिर क्या हुआ, दोबारा से अब अंदर वाला लूप चलेगा दोबारा ही, तो एन अब क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होकर 2 हो जाएगी, मतलब उसने हमारी डिक्शनरी में क्या किया, 2 कॉलन भी बना दिया। और टेबल नंबर अभी भी क्या है भाई, बाहर 2 है, और एन की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, 2 हो गई है ना, पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो थोड़ा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपका, अंदर वाला लूप चलता रहेगा, 10 टाइम्स चलेगा, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा, दोबारा से आगे जाएगा। टेबल नंबर में कौन सा टेबल उठाएगा, 3 का उठाएगा, फिर 3 को यहाँ प्रिंट कर देगा, और फिर अगेन अंदर क्या करेगा, इस तरीके से आपका ये बिहेवियर रिपीट करेगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये टेबल वाली डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। सही है, समझ रहे हैं, मसला तो नहीं हो रहा कोई? हाँ भाई हरमैन, हाँ अभी आया ना तो ठीक है भाई, टेबल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, ये उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस पैटर्न इसका समझें कि 2 कॉलन दिखाया इसने, ठीक है, 2 कॉलन दिखाया, अपने वाले जो हमारा आउटपुट था उससे मैच भी करें, 2 आ गया, कॉलन आ गया, और फिर हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिक्शनरी को ज़रा मैच करें। 1 आया और उसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, 2 हो गई। अब जब 2 आया तो उसने क्या किया, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 कर दिया। 3 आया तो 2 टाइम्स 3 इज़ क्या हो गया, 6 हो गया। 4 आया तो 2 टाइम्स 4 इज़ 8, करते करते ही प्रिंट करने तो एंड यूज करा सकते हैं। जी, अगर हमें अलग-अलग लाइन पे प्रिंट करना है तो एंड यूज करा सकते हैं, या फिर एक काम उसका ये होता है, शायद प्रिंट हटा देंगे ना अगर हम, तो शायद जब एंड यूज करा सकते हैं। डायरेक्ट टेबल्स को हो असल में बैक स्लैश एन ना जब चलेगा जब आपकी एक प्रिंट स्टेटमेंट ख़त्म हो रही हो, दूसरी स्टार्ट हो रही हो। अभी तो हमने यहाँ पे देखें एक ही यूज़ की हुई है ना, एक ही हमने यूज़ की हुई है। असल में ये जो दिखा रहा है ना, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर उठा के ला रहा है। जो एंड पैरामीटर है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जब काम करता है जब आपकी एक प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है आगे जाके, लेकिन हम तो यूज़ ही एक कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट भी नहीं करेगा ये। क्यों? सेपरेटर कब काम करता है? जब हमने एक ही प्रिंट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हों, समझ रहे हैं? सेपरेटर जब काम करेगा, सॉरी, तो या तो ना तो यहाँ पे एंड काम करेगा ना ही सेपरेटर काम करेगा। सही है। हाँ, मे भी कि अगर हम एक काम ये करें कि प्रिंट को अगर मैं हटा दूँ तो शायद सही प्रिंट करके दे देंगे। हाँ, ये देखें सही है। तो क्या हो रहा है, ये अब बगैर प्रिंट के काम आपको करके दे रहा है। सही है। तो थोड़ा देखें आपके पास क्या हुआ, 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स आए और हर टेबल आपका कहाँ तक के जा रहा है भाई? 10 तक के जा रहा है हर टेबल। आप डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटर बता रहा है। हाँ, क्या चीज़? ये अलग-अलग लाइन पे किस वजह से आ रहा है? अलग अलग लाइन पे असल में जो ये IP वाली फाइल्स होती हैं ना, हम इसके अंदर बगैर प्रिंट के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो ना, हम बगैर प्रिंट के भी क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शायद इस चीज़ का बताया था, जैसे मैंने लिखा num इक्वल्स टू 56, नम में मैंने 56 स्टोर कर दिया। अब अगर डायरेक्ट नम लिखूँगा ना तो
ये खुद समझ जाएगा कि भाई नम की वैल्यूज़ प्रिंट करना चाह रहा है यूज़र। देखें ज़रा एग्जीक्यूट किया, क्या दिखा रहा है, 56 दिखा रहा है। तो अगर प्रिंट में लिख दूंगा जब भी ये काम करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कहीं कहीं प्रिंट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे 56 अभी इसने दिखाया, लेकिन अभी ऊपर जब मैंने क्या किया था, प्रिंट के साथ टेबल्स को यूज़ किया हुआ था, तो क्या कर रहा था, एक ही लाइन में सब कुछ दिखा रहा था। सही है, तो मतलब प्रिंट का जो बिहेवियर ना वो डिफरेंट होने की वजह से इस तरह से हमें एक लाइन में मिल रहा था। तो अगर आपने प्रिंट हटाया तो ये सही आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है कोड को। सही है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास IPYNV वाली फाइल के अंदर है इस तरह से बिहेवियर। अगर आप PY, चूँकि असल जो कोड होता है ना हमारा, जो हम कोड लिख रहे होते हैं, वो हमेशा .py वाली फाइल पर होता है। हमेशा किस पे करते हैं हम, .py वाली फाइल होती है। पत्नी मैंने आपको शायद शुरू में बताया था, नहीं बताया था, कि जो रियल लाइफ में कोडिंग होती है वो .py वाली फाइल पर होती है। क्यों? चूँकि वो सारा कोड हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। सही है, तो अभी चूँकि हम बिगिनिंग स्टेज पे चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इसलिए हम सेल बाय सेल काम कर रहे हैं। ये सेल्स आपके बनेगा, PY वाली के अंदर ज़रूरी है। अगर आपने उसमें सिर्फ ये लिखा ना टेबल्स, आपको प्रिंट नहीं करके देगा वो। ठीक है, आपको प्रिंट लाजमी यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, IPYNV के अंदर कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम कॉल किया, खुद ब खुद वो क्या करेगा, प्रिंट को ट्रिगर करेगा और आपको वो आउटपुट दिखा देगा। सही है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं है इसमें। बस आगे बढ़ते हैं, हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गई है। सही है, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, जो मुझे बताना है। अभी इधर सुने बात को, ये मैंने आपको बताया डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन से एक छोटी सी एक्टिविटी है, अभी नहीं करनी, देखते हैं क्लास के एंड में टाइम बचा, वरना फिर आप लोग इसको घर पे करेंगे। छोटी सी है, आपने इसी चीज़ को नॉर्मल डिक्शनरी से करना है। समझे? हमने ये पूरा कोड एक ही लाइन में लिख दिया है ना, आपने इसी लॉजिक को अप्लाई करना है नॉर्मल डिक्शनरी से, कॉम्प्रीहेंशन से नहीं। नॉर्मल डिक्शनरी हमने बनाना सीखी थी ना भाई, किस तरह बनती थी वो, हम कोई डिक्शनरी का नाम रख देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, लेट्स मैंने टेबल ही रख दिया और मैंने एम्प्टी डिक्शनरी बना दी इस ब्रैकेट की मदद से, या हमने देखा था कि हम DICT लिखेंगे तो जब भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। सही है, तो आपने क्या करना है, नॉर्मल फॉर लूप लगाना है। नॉर्मल फॉर नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, नॉर्मल मतलब नेस्टेड वाला फॉर लूप लगेगा, लाइन बाय लाइन आपका कोड चलेगा। तो मैं भी आपके पास 5-6 लाइन का कोड बने, आपने वो वाला कोड करके यही सेंटेक्स बनाना है, मतलब इस तरीके से आपको आउटपुट शो करवाना है। सही है, इस तरीके से आउटपुट शो करवाना है। तो मैं देखता हूँ अगर क्लास में टाइम बढ़ जाता है, एंड में 5 to 10 मिनट्स मैं आपको दे दूँगा, और फिर आप लोग ये घर से करेंगे। और संडे को पहले मैं ये चेक करूँगा, पहली चीज़। ठीक है, कोड चेक करूँगा सबका, ये वाला। चले आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है इंशाल्लाह हम वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं, और कोशिश करें कि ख़त्म भी कर देंगे और फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे फिर। सही है, अब वाइल लूप ज़रा समझते हैं किस तरीके से काम करेगा। हमने वैसे लिस्ट पढ़ ली है ना, लिस्ट हो गई है, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, सेट्स पढ़े हैं ना हमने, डिक्शनरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमारे जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ये छोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे, फंक्शंस किस तरह बनाते हैं, लैम्डा फंक्शन है, वाइल लूप है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग है, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सवाल जो लैम्डा वाला लैम्डा यूज हुआ है, अगर हम लैम्डा यूज करते हैं ना, लैम्डा फंक्शन का उसमें है जिक्र। अच्छा, अगर हम यूज करते हैं तो भी, तो मैंने बेसिकली पूछा था समझने के लिए। अच्छा, वो बता रहा था कि लैम्डा यूज हुआ है। अच्छा, वैसे मैंने वो सारे क्वेश्चन खुद भी किए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लैम्डा की। अच्छा, मैं भी यही चाह रहा था कि लैम्डा के बगैर, लैम्डा के बगैर हो जाएगा, आप थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे ना, वो सिंपल आपका फॉर लूप से हो रहा है। मेजोरिटी क्वेश्चन, मेजोरिटी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल, सारे हर क्वेश्चन तकरीबन 5 ही हैं, शायद 5 है 6 कितने मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, 5 है ना, वो आपके फॉर लूप से ही हो जाएंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आपको क्या लॉजिक यूज़ करनी है। और जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, फॉर लूप, वेरिएबल्स, इन्हीं की मदद से होगा सॉल्व। लेकिन किस तरह होगा यही सोचना आप लोगों ने। ठीक है, तो चलें वाइल लूप स्टार्ट करते हैं हम।
दिखता है। अच्छा भाई ज़रा यहाँ समझिएगा। सर जी जी। सर तार हिली वैसे मेरा ना बंद खोल हो रहा है, तो आप बॉक्स कनेक्ट कर दीजिए। पीसी ऑफ हो गया। हुआ डिस्कनेक्ट, करूँ कनेक्ट अब? दीजिए हुआ, ठीक है। अच्छा भाई तो ज़रा यहाँ देखें, फॉर लूप कोई बताएगा किस तरीके से लिखते थे हम? फॉर लूप का ज़रा बताएं, फॉर लूप के बारे में। फॉर आइटरेटर इन वेरिएबल नेम कॉलन लगा के अगली लाइन में जाते थे, हम क्या करते थे, प्रिंट कर दिया करते थे, या कुछ सम करवाना हम सम कर दिया करते थे। सही है, अब समझिएगा बात को। फॉर लूप जो है ना हमारा, वो चलता है वो आइटरेशन बेस्ड लूप होता है, या उसको हम बोलते हैं कि वो फिक्स टाइम चलने वाला लूप है। फिक्स टाइम का मतलब आपको याद होगा कि हमने फॉर के अंदर ना इस तरह से रेंज फंक्शन का यूज़ किया। अब जैसे मैंने आपको मालूम है 1 से लेके क्या लिखा 11, तो आपको मालूम है कि ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, कितनी मरतबा चलेगा, ये 10 टाइम्स चलेगा। मतलब आइटरेशंस या जितनी मरतबा इससे चलना वो फिक्स है ना भाई। हम बढ़ाएंगे 15 कर देंगे तो 15 चल जाएगा, 15 टाइम्स चल जाएगा। 100 करेंगे 100 टाइम्स चल जाएगा। 1 लाख लिखेंगे तो 1 लाख टाइम्स चल जाएगा। लेकिन नंबर तो फिक्स है ना भाई, जो हम इसको बता रहे हैं उसी बिहाफ पे ये क्या कर रहा है, उतने ही टाइम्स चल रहा है। सही है, तो हमने जो नंबर यहाँ पे बता दिए रेंज के अंदर, लूप हमारा उतने ही टाइम्स चलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से फिक्स आइटरेशन या फिक्स लिहाज से वो काम करता है। ठीक है, वो फिक्स है उसकी आइटरेशंस, उस पर काम करता है। लेकिन वाइल लूप जो होता है ना, वो कंडीशनल बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट लूप कहलाता है। ये वाइल लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप होता है। और कब रुकता है जाके, जब रुकता है जब इसकी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। पहले ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझे, मैं इसको बताता हूँ उसका सिंटेक्स। वाइल लूप क्या होता है, आपका एक बताओ हमने चला दिया ना, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। और कब रुकेगा, ये जब रुकेगा जब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सही है, समझे इस चीज़ को आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखें सिंटेक्स समझे ज़रा। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, वाइल लिखना होता है। सही है, क्या लिखना होता है, वाइल लिखना होता है। फिर कंडीशन, अच्छा जो जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली कंडीशन है। अब समझिएगा, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन जो लिखा है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, फिर हमारा कंपाइलर इस वाइल लूप की बॉडी में आएगा या इस वाइल लूप के स्कोप में आएगा। मतलब जो अंदर लाइन्स हमने लिखी हुई है ना, इंडेंट करके लिखी हुई है, फिर ये इनको रीड करेगा। कब रीड करेगा, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है। अगर ये फॉल्स है तो अंदर आएगा ही नहीं वो। सही है, अगर ये फॉल्स है तो अंदर ही नहीं आएगा। अभी इसको समझाता हूँ मैं। तो कंडीशन क्या है भैया आपकी, क्या होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब ही क्या होगा, आपका अंदर वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। सही है, अच्छा सेकंड लाइन पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि भाई एग्जीक्यूट, लॉजिक को एग्जीक्यूट करा दो, प्रिंट करवा दो, जो भी करवाना है। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज़ हमने, अगर सोच के देखें आप लोग इसको, अगर मैं चले हटा दूँ कुछ देर के लिए, सही है, और इमेजिन करें कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अभी देखते हैं हम इसको कंडीशन, बस ये थोड़ा सा माइंड में इसको रखें कि कंडीशन क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। अब क्या हुआ, कंपाइलर अंदर वाली लाइन्स के पास आ गया। ठीक है, उसकी स्कोप में आ गया, वाइल लूप के या वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ गया। अब क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक मरतबा उसने क्या किया, काम किया, फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, ऊपर कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन क्या मिलेगी उसको, दोबारा ट्रू मिलेगी। समझिएगा इस बात को। यह आपका तकरीबन सिमिलर है 4 के। किस तरह सिमिलर है बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 एंड इन रेंज 1 से 11 कॉलन, तो मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ एन को। सही है, तो आप लोग ज़रा इसके सिमिलर समझें। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, एन में क्या नंबर आएगा भाई, 1। अगली लाइन पर आएगा और क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। 1 को प्रिंट कर दिया। अब क्या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं ना, वापसी ऊपर जाएगा फॉर लूप पे या नहीं जाएगा,
फॉर लूप वाली लाइन पे जाएगा ना, और क्या करेगा, एन में आप एक और न्यू नंबर उठा के लाएगा जो कि क्या होगा 2 उठाया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर क्या किया इसने 2 प्रिंट कर दिया, तो मतलब नीचे आके दोबारा से उसी वाले लूप वाली लाइन पे जाता है, ऐसे ही है ना। तो वाइल लूप में भी क्या होगा आपका, बिल्कुल इसी तरीके से काम होगा। फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास क्या हुआ, अंदर आया उसने लाइन एग्जीक्यूट करी जो भी हमने इसमें लॉजिक लिखी हुई है, तो दोबारा कहाँ जाएगा, उस पर ऊपर जाएगा, कंडीशन क्या मिलेगी, अभी भी ट्रू मिलेगी, सही है, कंडीशन ट्रू मिलेगी, फिर अंदर आएगा, फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा लाइन को, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो भाई कंडीशन फॉल्स कब होगी, हमें बताना पड़ेगा ना भाई कि कुछ ना कुछ तो चीज़ हो जो इस लूप को रोके, वरना देख लीजिए इनफाइनाइट टाइम्स चल पड़ा है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हैं चीज़ को, हमने कोई इसको रोकने की कंडीशन नहीं बताई अभी तक, कंडीशन क्या हमारी ऑलवेज ट्रू है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स चल पड़ा है। तो इसी चीज़ को हम रोकते हैं किसकी मदद से, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। हमें कोई बतानी होती है कि भाई क्या करो, कोई अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए ना तो क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, या तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन को ही हम चेंज कर देते हैं, जो ऊपर वाली कंडीशन है ना हम क्या करते हैं इसको ही चेंज कर देते हैं, दोनों तरीके देखते हैं हम, सही है। तो क्या होगा, जब ये एक टाइम आएगा जब कोई कंडीशन ये उसको फॉल्स मिलेगी तो क्या करेगा, फिर अगली मर्तबा हमारी इन लाइन्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझाने का पार्ट था, इसके हम इसकी रियल एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिखा, मैंने कहा लेट से i इक्वल्स टू 0, मैंने i एक वेरिएबल ले लिया, उस पर क्या स्टोर कर दिया 0। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सिंपल क्या करना चाह रहा हूँ मैं, वाइल लूप का यूज़ करते हुए। अभी मैंने फॉर लूप से किया था ना ये वाला काम, 1 से 10 तक के नंबर्स मेरे इस फॉर लूप की मदद से प्रिंट हो रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाइल लूप की मदद से 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सही है, रिक्वायरमेंट सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने i को 0 के बराबर रख दिया, i का ना 0 स्टोर कर दिया, आगे गया, अब मुझे वाइल लूप लगाना है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा भाई, वाइल ही लिखना होगा। फॉर लूप लगाना होता है फॉर से स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप लगाना होगा क्या करेंगे, वाइल से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने लिखा वाइल। अच्छा, अब मुझे इस लूप को चलाना है भाई कितनी मरतबा, 10 टाइम्स चलाना है, कितनी मरतबा चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है, सही है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 1, आई में क्या स्टोर कर दिया मैंने, 1 स्टोर कर दिया। मैं चाह रहा हूँ 1 से 10 तक के प्रिंट करें नंबर्स, 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करें, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इस वाइल के बाद कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन ऐसी लिखनी है कि भाइयों क्या हो, कंडीशन ट्रू हो मेरी, सही है। तो किसी के माइंड में आ रहा है क्या लिखना चाहिए मुझे कंडीशन में यहाँ पे ऐसा कि भाई वो कंडीशन उसको ट्रू मिले, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस देन वाली कंडीशन, ग्रेटर वाली को भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा i इज़ लेस देन 11। अब ज़रा सोचिए, बताएं, कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकें और सोचें, i में आपका क्या स्टोर है भाई 1, मैं बोल रहा हूँ 1, i की जगह कौन आएगा यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, 1 छोटा है 11 से, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है, सही है। इसको फिलहाल मैं आई लिख रहा हूँ, सही है। मैं अंदर इंटर हुआ, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई ना भाई, जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, मेरे पास अंदर जो मैं लिखूँगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा पेरेंट आई को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, सही है। अब इनफाइनाइट लूप की जो बात कर रहा था ना मैं, आपका ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप आपका, अब समझिएगा किस तरीके से। सबसे पहले कंपाइलर आया, उसने आई के अंदर क्या सेव कर दिया, नंबर 1, फिर उसने इस लाइन को रीड किया, इसने कहा भाई 1 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, आगे गया। अब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 1, आई मतलब 1 प्रिंट कर दिया, सही है। और तो कुछ नहीं लिखा ना हमने, दोबारा कहाँ जाएगा, ये वाइल वाली लाइन पर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, भाई आई में अभी भी क्या मौजूद है 1, हमने आई की वैल्यू को तो तब्दील किया ही नहीं है ना अभी तक, आई की वैल्यू क्या है अभी तक 1 है दोबारा से, तो 1 इज़ लेस देन 11, फिर कंडीशन क्या मिली इसको, ट्रू, फिर अगली लाइन पर आएगा, फिर क्या प्रिंट कर देगा 1, समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे। फिर दोबारा ऊपर जाएगा 3rd टाइम, फिर क्या मिला सर कंडीशन में, ट्रू मिली कंडीशन अभी भी, 1 इज़ लेस देन 11, मतलब क्या हो रहा है कि आपका इनफाइनाइट लूप चल चुका है, सही है। मैं चला के भी दिखा देता हूँ। तो वो होना क्या है, हमने तो इसको इनफाइनाइट नहीं चलाना ना,
हमने तो क्या करना है भाई, इसके अंदर नंबर्स चेंज कर करके लेकर आने हैं। 1 से लेके कहाँ तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं मुझे? 1 से लेके 10 तक के प्रिंट करने हैं। पहले मैं इसको चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 10 पे आएगा खुद ही फॉल्स हो जाएगा, 11 पे आ गया वो 12 पे जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो हमने अभी तक कंडीशन हैंडल ही नहीं की है, जिसको मैंने कहा था ना स्टॉपिंग कंडीशन। ये वही चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं कि हमें इस आई को बढ़ाना पड़ेगा, आई को बढ़ाना पड़ेगा। उस पर आता हूँ, पहले इसको थोड़ा देखें, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, देख रहे हैं कितने सारे 1 प्रिंट कर दिए इसने, और ये अब चलता चला आएगा। अगर नहीं रोका ना इसको तो क्या करेगा, ये हमारी मशीन को ही हैंग कर देगा। ठीक है, मैं इसको रोक देता हूँ बस यहाँ पे। सही है, पत्नी इसने कितने 1 प्रिंट कर दिए होंगे ये देखने बार। बस को अब स्क्रॉल करते ना ऊपर, बहुत ज़्यादा क्या है हो चुका होगा, ये 1 प्रिंट कर चुका होगा। ये वाला बार है, ठीक है, देखने कितने 1 प्रिंट कर चुका है ये। तो आपका ये तरीके से क्या हुआ, इनफाइनाइट ये लूप चल गया था। तो पॉइंट क्या था समझाने का कि भाई वाइल लूप के अंदर ना हमें कंडीशन क्या करनी पड़ती है हमें कंडीशन को हैंडल करना पड़ता है ताकि हमारा जो वाइल लूप है ना वो डिज़ायर्ड टाइम ही चले, जितने टाइम हमने उसको चलाना है उतनी ही मरतबा चले वो। सही है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको मुझे सिर्फ 10 मरतबा चलाना है। क्या होना चाहिए, आई के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। आई के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब समझिएगा दोबारा से, अभी मैंने आपको पीछे इसका डिबग करवाया था कि जब 3rd टाइम लूप चल रहा था हमारा, तो जब भी कंडीशन क्या थी, 1 इज़ लेस देन 11, मतलब आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही। जब आई की वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 है तो भाई कंडीशन भी क्या ऑलवेज ट्रू है। तो अगर मैं ये चीज़ लिख लूँ, मैंने कहा भाई आई प्लस इक्वल्स टू 1 तो क्या हो रहा है, मैंने बोला भाई हर मरतबा आई की वैल्यू क्या कर दो, 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो। सही है, अब ज़रा दोबारा से समझें, आपका फर्स्ट टाइम लूप चलता है, आई की वैल्यू क्या है, अभी तक फर्स्ट टाइम लूप चला, आई 1 है, 1 इज़ लेस देन 11, कंडीशन इज़ ट्रू। अंदर आया, कंडीशन ये ट्रू होती तो अंदर आ जाता है, उसने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया। लेकिन जब आगे बढ़ा तो उसको पता चला भाई आई की वैल्यू मुझे क्या करना है, बढ़ा देना 1 टाइम। तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, समझ रहे हैं। अच्छा अब ऊपर गया, 2 इज़ लेस देन 11, कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है। फिर अंदर आया, फिर किसको प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या कर देगा, ये 3 कर देगा। अब करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट के वो तो मर्जी है आपकी, ऊपर भी लिख सकते, लेकिन पता है क्या होगा, अगर मैंने ऊपर लिख दिया तो पता है क्या होगा, कोई बताएगा। क्वेश्चन ये है कि हमने हाँ ऊपर लिख दिया, अभी मैंने नीचे लिखा था ना, ऊपर लिख दिया तो क्या होगा तो आउटपुट किस तरह आएगा, एग्जैक्टली ये होगा बात। ठीक है, मैं दिखाता हूँ वाली बात को, ठीक है। अच्छा पहले इसको समझें, इमेजिन करें आपके पास आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 9 हो चुकी है, ठीक है। चलेगा ना, बार बार आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बार बार 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुकी है, ठीक है। 9 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। 9 इज़ लेस देन 11, 9 छोटा है 11 से, तो कंडीशन ट्रू। फिर उसने क्या प्रिंट किया, 9 प्रिंट कर दिया, और अब 9 को फिर क्या कर देगा, 1 बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर ऊपर गया और 10 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अंदर आया, 10 भी प्रिंट कर दिया। अब इसने आई को क्या किया, फिर से बढ़ाया, 10 + 1 क्या हो गया, 11। अब जब ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, 11 इज़ लेस देन 11, यही कंडीशन बनेगी, और जो कि कंडीशन क्या हो जाएगी वाली, फॉल्स। जब ये फॉल्स हुई तो अब ये यहीं पे ख़त्म कर देगा अपने आप को, अंदर वाली लाइन्स को रीड नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को, सही है। तो अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मिल गए हैं। ये बात समझ आई थोड़ी सी, क्या बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा जो आपकी बात थी कि अगर मैंने 1 को, ये जो मैंने 1 बढ़ाया है, अगर इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा। एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा समझें, ठीक है। कहाँ से समझना स्टार्ट करें, आई की वैल्यू क्या है भाई, अभी 1 है, 1 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अच्छा अंदर आया, लेकिन जैसे ही अंदर आया आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 की जगह 2 कर दिया इसने, तो अभी आपको ये 2 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, 2 नहीं 2 नहीं करेगा,
अच्छा ये 2 पे वही 3 4 5 6 हाँ मतलब ये, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, अब ये 2 से हुआ, 1 वाला पार्ट इसने मिस कर दिया। हाँ सही है, इनफाइनाइट नहीं हुआ, कैसे इनफाइनाइट, समझे? 2 से 10 तक चलेगा। हाँ 2 से 10 तक के चलेगा, समझे बात को? देखिए इनफाइनाइट नहीं हुआ, आपके पास पहली मरतबा जब 1 कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, अंदर इंटर हुआ, लेकिन जैसे ही इंटर हुआ इसको पता चला भाई मुझे इस 1 को बढ़ा के क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो उसने 2 तो कर दिया, लेकिन फिर क्या करेगा, 2 को ही प्रिंट करेगा भाई डेफिनेटली। दोबारा लूप चला, 2 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, लेकिन जैसे ही अंदर इंटर हुआ इसने क्या कहा कि मुझे 2 को बढ़ा के 3 कर देना है, 3 उसने बना दिया आई की वैल्यू को, और फिर इसने क्या किया, 3 प्रिंट कर दिया। चलता रहा, इतने में क्या हुआ, इसको 10 नंबर मिल गया, ठीक है, 10 इज़ लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, ठीक है, लेकिन जैसे ही अंदर इंटर हुआ तो क्या हुआ, 10 से 10 के अंदर 1 को इसने प्लस किया, सही है, 10 को सॉरी 10 में 1 को प्लस किया, क्या हो गया नंबर 11, अगली लाइन पे गया और क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। तो असल में चलना स्टार्ट हुआ 2 से, और कहाँ तक की जाएगा, 11 अब प्रिंट करेगा ये, समझ रहे हैं बात को? और जब दोबारा ऊपर आगे कंडीशन चेक करेगा तो उसको कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, तो फिर ये नहीं चलेगा। प्रिंट करके देखते हैं इसको, ठीक है, देखें 2 से कहाँ तक के गया, 11 तक के गया, ठीक है। तो बात समझ आई थी। एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा ना माइंड में इस तरह चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एग्जीक्यूट करें, तो इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये बात समझ आ रही कि हमने इसको क्यों कंडीशनल बेस कहा था, ठीक है, इसी वजह से कहा था कि क्या है कि अगर हमने कंडीशन नहीं दी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स चल पड़ेगा और फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ आया कि क्या होता है वाइल लूप, ठीक है। सर इसमें 11 भी आया जी 11 तो आएगा ना, वो इसलिए क्योंकि असल में अंदर इंटर होते ही ना वो क्या कर रहा है, 1 को इंक्रीमेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम में ही वो अंदर इंटर होगा ना, तो आई की वैल्यू 1 के बजाय क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, और वो 2 को प्रिंट करेगा यहाँ पे, फिर चलेगा, फिर किसको प्रिंट करेगा, 3 को करेगा, चलता रहेगा इवन के कहाँ तक पहुँचेगा, 10 तक, सही है, समझे इस चीज़ को। 10 इज़ लेस देन 11, कंडीशन क्या हुई आपकी, ट्रू ना, कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन जब अंदर इंटर हुआ तो इसने क्या बोला कि भाई 10 को क्या कर दो, बढ़ा दो, 11 कर दो। अब 11 तो कर दिया, लेकिन अभी ये इस लाइन पे खड़ा हुआ है, अभी समझे, अभी कंपाइलर इसी लाइन पे खड़ा हुआ है 11 करने के बाद नंबर को, हमारे अगली लाइन पे जाएगा तो उसको पता चला भाई मुझे क्या करना है, उस नंबर को प्रिंट करना है, तो 11 इसने प्रिंट किया। अब जब दोबारा ऊपर लेके जाएगा नंबर को 11 और चेक करेगा 11 इज़ लेस देन 11, तो कंडीशन क्या मिलेगी इसको, फॉल्स, तो फिर रुक जाएगा ये, सही है। तो इसी वजह से 11 हमें मिल रहा है, सही है, और ऊपर नहीं मिला था क्यों, क्योंकि हमने वो आई को नीचे रखा हुआ था, सही है। तो देखना सिर्फ ऊपर नीचे करने से कितना चेंज आ गया नंबर्स का, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ूँ, कोई मसला है इसमें? चले यहाँ देखें। अच्छा, हमने टेबल बनाया था फॉर लूप की मदद से, टेबल बनाया था ना, हमने क्या करना है, वाइल लूप की मदद से टेबल बनाना है, क्या करना है, वाइल लूप की मदद से टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाना आसान है, लेकिन असल चीज़ आपको क्या है, लॉजिक समझाना है, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। वाइल लूप नेस्टेड होता है क्या? हाँ हो सकता है, ठीक है, हर चीज़ नेस्टेड हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, सही है। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं देखता हूँ शायद असाइनमेंट में, या तो मेरे पास क्लास के क्वेश्चंस होंगे वो, तो उसमें आपको मतलब देखने को मिलेगा। 4 के अंदर भी हम वाइल लूप चला सकते हैं, 4 लूप जैसे मैंने ऊपर चलाया और फिर क्या किया मैंने, वाइल लूप अंदर यूज़ कर लिया, या वाइस वर्सा, बाहर मैंने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है, अंदर फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, सही है, बस आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। अच्छा देखें, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, और टेबल हमारा किस तरह का होगा, पहले हम सिंपल टेबल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल टेबल बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे भाई टेबल का नंबर बताओ और टेबल कहाँ तक चाहिए वो बताओ, समझ रहे हैं बात को। 2 इनपुट लेंगे यूज़र से, टेबल का नंबर भी बता दो और टेबल आया कि 5 तक चाहिए, 20 तक के चाहिए, 30 तक के चाहिए, वो नंबर भी बता दो, सही है। तो 2 इनपुट मुझे यूज़र से लेने होंगे, पहले हम इसको लेते हैं, यूज़र से 2 इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से बताएं क्या नाम दूँ मैं इनको,
टेबल नंबर टेबल है जी। तो पहले मैंने टेबल नंबर का एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या किया, मैंने यूज़र से इनपुट लिया। सही है भाई, मैंने दो इनपुट ले लिए यूज़र से और दोनों को टाइप कास्ट कर दिया किसमें, इंटीजर के अंदर, टेबल नंबर को भी टेबल लेंथ को भी। सही है, चलें अब ज़रा बताएं, वाइल लूप लगाना है, ठीक है। वाइल तो लिख लिया हमने, अब कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी हो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और हमारी चीज़ को हैंडल करें। सही है, तो ये मेरे ख्याल से टेबल नंबर ग्रेटर देन 0। टेबल नंबर ग्रेटर देन 0, सही है। लेकिन फिर उस पर किस तरह हम रोकेंगे, लेट से यूज़र ने इसको इस तरह समझे, टेबल नंबर में लेट से यूज़र ने लिखा 3, ठीक है, और टेबल लेंथ में लिखा हुआ 10, सिंपल फिलहाल रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टेबल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब 3 दिया, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब अंदर आ गया, अंदर हमने वो सिंपल वो प्रिंट वाली लाइन लिखनी है, उसको हम लिख देंगे। सही है, लेकिन स्टॉपिंग कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, कब रोकेंगे हम इसको, क्वेश्चन समझ रहे मेरा, कि हम इसको कब रोकेंगे, वो चीज़ असल चीज़ है। जब लेंथ लिखेंगे जो यूजर ने दी हो, यूज़र ने तो लेंथ दी होगी वो, लेकिन वो भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन लिखेंगे किस तरीके से, वो आपकी बात सही है, मतलब अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये सोचें कि यूज़र ने 10 दिया हुआ है, अब मैं मतलब क्या किस तरह लिखूँगा, समझे बात को। आपको पता है ना कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है इफ़ वाली, तो मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या ऐसी कंडीशन लिखूँगा कि मेरा लूप रुक जाए। कि भाई यूज़र ने अगर बोला 10 तक के मुझे नंबर्स प्रिंट करके दो, मतलब टेबल प्रिंट करके दो 10 तक के, 10 तक के, तो हमने पहले तो वो काम करवाना है और फिर क्या करना है, हम ऐसा क्या लिखें टेबल लेंथ के बिहाफ पे कि हमारा लूप 10 के बाद रुक जाए। क्वेश्चन समझ रहे मेरा, ब्रेक यूज कर सकते हैं, ब्रेक यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं जी। हाँ एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, उसी की मदद से करेंगे, ठीक है। अब समझें, यहाँ पे मुझे पता है थोड़ा सा ये न्यू चीज़ें, तो इससे थोड़ा सा मसला हो रहा होगा, लेकिन सिंपल सी चीज़ें देखें। मैं क्या करूँगा, हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आई की जगह ना काउंट, बस वेरिएबल का नाम क्या रखता हूँ, काउंट रख लेता हूँ। देखें बात समझें, मैं यहाँ पर ना अब एक दूसरे वेरिएबल की हेल्प लेने वाला हूँ, ठीक है, दूसरे वेरिएबल की हेल्प लेने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट से काउंट, और इसको मैंने लिख दिया लेट से 1, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सही है, कि क्या होगा, मेरा लूप यहाँ पे चलेगा। फर्स्ट टाइम मैंने लिखा काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू टेबल लेंथ। अब पहले यहीं पर रुक के इसको सोचें, काउंट में मैंने क्या लिया भाई, 1 लिया। सही, मैंने कहा कि असल में मुझे मेरे पास एक अलग से वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था, मैंने आई की हेल्प ली थी ना भाई, अपने टेबल को, सॉरी जो मेरी कंडीशन थी उसको मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग वेरिएबल की हेल्प ली थी। सही है, ऊपर भी मैंने ऐसे ही किया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक काउंट काउंट वेरिएबल की हेल्प ले रहा हूँ, और उसमें मैंने 1 स्टोर किया है। 0 क्यों नहीं किया, कोई बताएगा? 1 0 तो फिर वो 0 असल में ना, हाँ मैं असल में इस काउंट को यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए, समझिएगा बात को। मैं इस काउंट को यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे 3 मल्टीप्लाई काउंट करूँगा, काउंट की पहली वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी, तो 3 टाइम्स 1 इज़ 3 मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उस काउंट को बढ़ा दूंगा एक मरतबा, जिस तरह हम ऊपर काम कर रहे थे, देखें ज़रा, इस तरह मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो अब काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोबारा ऊपर जाएगा तो अब कंडीशन क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी होगी, नंबर ऊपर 2 आ चुका होगा। फिर अंदर आएगा तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं थोड़ी सी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
ये जो चीज़ है ना, ये लॉजिक हमारी हैंडल हो रही होती थी ऑटोमेटिकली फॉर लूप के अंदर। हमें वहाँ पे इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रहे हो, बस क्या होता था, रेंज लगा देते। हाँ, वो एन के अंदर खुद से ही अगला नंबर आ रहा होता था। समझ रहे हैं? हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया क्या? नहीं किया था ना कभी, प्लस इक्वल्स टू करके हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। लेकिन हमें वाइल लूप में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंडीशनल बेस्ड लूप है हमारा ये। सही है? तो ज़रा समझें, मैंने लिखा काउंट छोटा हो या बराबर हो किसके? टेबल लेंथ के। सही है? मुझे कहाँ तक के जाना है? जो यूज़र नंबर देगा, लेट्स से उसने कहा 11 तक के दो नंबर, मुझे टेबल 11 तक के ला के दो, तो मुझे 11 तक के ही उसको नंबर देना होगा ना। 3 टाइम्स 11 इज़ 33। उससे नीचे तो नहीं देना होगा ना मुझे। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल्स टू लगा दिया कि भाई छोटा हो या बराबर हो, बराबर तक के चलो। ठीक है? तो नंबर जो होगा उस तक के हमें क्या चलने वाला है, लूप चलने वाला है हमारा। इतनी बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं इस टेबल लेंथ की जगह टेबल नंबर लिख सकता था? नहीं, क्यों? तो वो तो अपना ये लेंथ चलाएगा ना, टेबल नंबर कितने तक चलाएगा ये। हाँ एग्जैक्टली। हमें असल में सॉरी, हमने असल में जो हमारा एक वाइडर बोला ना, वो ये कि हमने लूप को चलाना है कितनी मरतबा, जितने मरतबा यूज़र हमसे नंबर मांगेगा। हाँ, कि जहाँ तक के लेके जाऊँ मेरे टेबल को। अगर बोलेगा 20 मरतबा, तो मैंने लूप को 20 मरतबा चलाना है। मतलब यूज़र पे डिपेंड कर रहा है वो बोलेगा मुझे 100 तक के लाके दो ये वाला टेबल, तो हमें उसको लूप को 100 मरतबा चलाना है। मतलब आपका जो वाइल लूप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यूज़र जो लेंथ देगा उस पर डिपेंड कर रहा है, टेबल नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझे बात को? अगर लेट्स वो 5 देता है, 5 देता है, तो 5 पे हमारा जो वाइल लूप है वो 5 पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड करेगा? भाई 5 पे टेबल को कितनी मरतबा मांग रहा है। 12 तक मांग रहा है तो मुझे 12 तक के लेके जाना अपने लूप को। तो थोड़ा सा बात समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यूज़र के किस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है? टेबल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे टेबल लेंथ का यूज़ किया है। टेबल अगर नंबर यूज़ किया होता फिर तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो फिर ये रुकेगा कैसे? बता दूँ, यहाँ तक क्लियर है? छोटी सी ये चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है। पीछे वाले बताएं। हाँ भाई, हरमैन, रेहान, आसिफ। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? जैसे ही अंदर इंटर हुए तो आप लोग सोच के बताएं, क्या मैं अपनी प्रिंट वाली स्टेटमेंट को लिखूँ या इंक्रीमेंट करा दूँ उसके अंदर नंबर को? देखें, मुझे काउंट को इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा। काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा था, ताकि मेरी कंडीशन यहीं पे जब फॉल्स हो तो मेरा लूप रुक जाए। ठीक है? तो मुझे सोच के बताएं कि मैं काउंट को इसी लाइन पे इंक्रीमेंट कर दूं या पहले प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूं? क्वेश्चन समझ रहे मेरा? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई काउंट को मैं वाइल लूप में इंटर होते के साथ ही इंक्रीमेंट कर दूं, 2 बना दूं, क्योंकि अभी तो 1 है ना भाई। मैं अंदर इंटर होते ही 2 बना दूं, या पहले मैं अपना प्रिंट लिखूं फिर बनाऊं? क्यों? क्यों? यहाँ से वो दे रहा है वहाँ से। वो 1 को 2 कर देगा। हाँ, फिर हमारा टेबल 2 से स्टार्ट कर रहा होगा। भाई हमें तो 1 से करवाना है। बिल्कुल यही लॉजिक है। समझ रहे हैं बात को? अगर मैंने इंटर होते के साथ ही 1 इंक्रीमेंट कर दिया ना, फिर तो हमारा वो 2 से लेके चल रहा होगा। हमें 2 से थोड़ी चाहिए, हमें तो 1 से लेके चाहिए। सही है? तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने लिखा प्रिंट और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है? एफ स्ट्रिंग सबसे सिंपलेस्ट तरीका, तो मैंने लिखा एफ और ये डबल कोट का यूज़ कर लिया। ठीक है? यहाँ तक पहुँच रहे हैं? सबको समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, ज़रा नीचे चले और देखें कि मेरा जो एक टेबल वाला स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। लेट से 3 है ना हमारा टेबल, तो 3 टाइम्स 1 इक्वल्स टू क्या दिखाना है? हमने 3 दिखाना है। 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू क्या दिखाना है भाई? 6 दिखाना है, एंड सो ऑन। ठीक है? तो मुझे इस तरह से टेबल को प्रिंट करवाना है। सही है ना भाई? ऐसी प्रिंट करवाना है। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं जल्दी से कि ये जो 3 है, ये कहाँ से मिलेगा मुझे? ये सर उससे आएगा, यूजर नंबर जो पहला है। एग्जैक्टली, टेबल नंबर से मुझे मिलेगा। मैं 3 तो नहीं लिखूंगा ना खुद से भाई। अगर यूज़र ने 5 दे दिया फिर तो 3 आ रहा होगा बारी बारी। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस टेबल नंबर वेरिएबल से उठा के लाना है यहाँ पे नंबर को। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? ज़रा जल्दी से बताएं। टेबल नंबर, अंदर क्या लिखूंगा मैं? टेबल टेबल नंबर। और क्या इसको ऐसे ही रहने दूँ?
क्या करना होगा मुझे? नहीं मल्टीप्लाई तो करना होगा, तो आप बात सही है आपकी, लेकिन अगर सिर्फ मैंने टेबल नंबर लिख दिया तो क्या ये टेबल नंबर में जो डेटा सेव है वो लेकर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन सोचे ज़रा क्यों नहीं लाएगा? मैं बता रहा हूँ नहीं लाएगा। हाँ हार्ड कोड आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? एग्जैक्टली कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। समझे बात को? सही है, हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। देखें कलर चेंज हुआ इसका, मतलब अब ये क्या कर रहा है, टेबल नंबर को ऊपर वाले से मैच कर रहा है, यहाँ पर उसका डेटा ले आएगा। समझ रहे? तो हमें ब्रैकेट में लाजमी लिखना होता है। अच्छा अब बाहर आया ब्रैकेट के, मैंने एक स्पेस दे दी और उसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई? ये मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, और मल्टीप्लाई का साइन हम एक्स से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए ज़रा देखें, 1 2 3 मुझे ये नंबर्स चाहिए, और ज़रा सोच के बताएं ये नंबर्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं? टेबल लेंथ में या काउंट में? सोच के बताएं। काउंट में। देखिए समझे बात को, असल में टेबल लेंथ तो हमारी क्या है, एक एंडिंग कंडीशन है कि भाई यहाँ पे रुकना है हमें, लेकिन हम अपग्रेड किसको कर रहे होंगे, किस चीज़ को बारी बारी बढ़ा रहे होंगे? काउंट को बढ़ा रहे होंगे ना। तो मुझे क्या यूज़ करना होगा भाई? काउंट यूज़ करना होगा। तो मैंने काउंट लिखा, लेकिन ये काउंट सही है क्या मेरा? ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि काउंट के अंदर ऊपर मैंने नंबर सेव किया हुआ है और मैं उसी चीज़ को यहाँ पे लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट भी हो गया, 3 × 1। अब क्या लिखना है मुझे? इक्वल्स टू। तो मैं आया, इसके बाद स्पेस दी, एक और इक्वल्स टू लिखा और फिर स्पेस दी, और अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है भाई? अब मुझे यहाँ पे डायनेमिक नंबर्स मल्टीप्लाई वाले उठा लें। तो मुझे 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जब भी मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ज़रा सोच के बताएं। हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? इक्वल्स टू के राइट साइड पे क्या कैलकुलेशन करनी होगी कि मुझे नंबर्स अपडेट होते हुए मिलें? टेबल नंबर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? टेबल नंबर मल्टीप्लाई टेबल लेंथ। अब जरा सोच के देखिए। हाँ काउंट आएगा, क्योंकि अगर टेबल लेंथ में उसका 11 दिया मैंने तो क्या होगा? 3 × 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। वो समझ रहे बात को? तो वो तो फिर बारी बारी सबको ये दिखा रहा होगा 33 33 33, ठीक है। तो मुझे काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ बताता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा ये वाला हार्ड कोड हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको भाई? जल्दी से बताएं। कर्ली ब्रैकेट में, सही है। अच्छा यहाँ तक तो हमारा पार्ट ठीक है। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा। टेबल नंबर में क्या आया भाई? वो तो फिक्स है, 3 आएगा तो 3 आ जाएगा। काउंट में कौन आया? 1 आ गया। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब काउंट को बढ़ाना भी तो है ना भाई, काउंट को बढ़ाना भी तो है ना, ताकि हमारा एक तो इनफाइनाइट लूप ना चले। सेकंड चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई उस काउंट पे ही हम डिपेंडेंट हैं। ये देखें, उस काउंट से ही हम अपने टेबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैंने इसको 2 नहीं किया, इसको मैंने 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, तो क्या आता रहेगा बार बार? 3 × 1 इज़ 3। इनफाइनाइट लूप भी चल पड़ेगा, मुझे क्या मिलता रहेगा? 3 × 3 सॉरी 3 × 1 मतलब 3 मिलता रहेगा। देखें पहले मैं आपको इतना करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, बोला टेबल बताओ, मैंने कहा 3, मैंने बोला 10 तक के जाओ, सॉरी ठीक है 10 तक के जाओ, लेकिन क्या करेगा ये? सिर्फ 3 दिखा रहा होगा, इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा ये, ठीक है। अब देख रहे हैं वो चल पड़ा इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। देख रहे हैं 20 सेकंड तक चल पड़ा ये, और अभी तक क्या कर रहा है ये? अगर नीचे जाकर देखेंगे 3 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने काउंट को बढ़ाया ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं हमारे काउंट से, एक तो हम यूज़ भी कर रहे हैं उसको कैलकुलेशन में, और इंक्रीमेंट मतलब कंडीशन को रोकने के लिए भी, वाइल लूप को रोकने के लिए भी हमने क्या करना है? उसी का यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैं नीचे आऊँगा, बात हुई थी हमारी कि हम नीचे लिखेंगे इसको, हाँ ऊपर नहीं लिखना हमने, सही है। तो लिखा मैंने काउंट प्लस, कहाँ पर? कहाँ? इधर? किस तरीके से? इस तरह बोल रहे हैं आप? नहीं, ये तो गलत नहीं हो जाएगा। देखें आप बता रहे हैं यहाँ पे सॉरी, आप ये बता रहे हैं कि भाई काउंट क्या आपका 1 है, यहाँ पे काउंट, इसको चलें इग्नोर करें। आपने लिखा काउंट, काउंट की वैल्यू अभी तक कितनी है भाई? 1 है, सही है। यहाँ पे इसने लिखा है 3 × 1 = 2। फिर आप बोल रहे हैं 3
मल्टीप्लाई और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 आंसर मिलेगा। दोबारा लूप चलेगा, काउंट की वैल्यू अभी तक बड़ी नहीं है, समझे ज़रा बात को, काउंट अभी भी कितना है, 1 ही है, ठीक है। दोबारा से आपका लूप चला तो 3 × 1 आपको मिला, 3 × 1 सही है। फिर यहाँ पे क्या मिला, 3 × 1 + 1 दोबारा क्या मिला, 2, 3 × 2 = 6 एग्जैक्टली। तो असल में काउंट की वैल्यू अभी तक अपडेट हुई ही नहीं है, तो हम इस एफ स्ट्रिंग के अंदर नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे, हम बाहर निकलेंगे इस तरीके से और ये चीज़ लिखेंगे। ज़्यादा आप इसको इस तरह लिख लें, वरना इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। हमने पढ़ा था ये ऑपरेटर्स के अंदर कि वो शॉर्टकट है हमारा, प्लस इक्वल्स टू इसके बराबर है वो। तो हमने क्या बोला भाई, काउंट की वैल्यू को लाओ जो कि क्या होगी 1, उसमें +1 करो, कितनी हो गई 2, और इसको काउंट में ही सेव करा दो, समझ रहे हैं। तो काउंट अब क्या हो चुका है आपका, 2 हो चुका है। अब आपका जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो काउंट के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, और चेक हो रहा है भाई 2 क्या छोटा है या बराबर है यूज़र की लेंथ से, जो यूज़र ने टेबल लेंथ दी है उससे छोटा है बराबर है। तो अभी छोटा है हमारा, लेट से उसने 10 नंबर दिया हुआ है, तो अभी तक हमारे पास ये क्या है, 2 छोटा है किससे, टेबल लेंथ से। अंदर आया, टेबल नंबर उठाया, और काउंट अब क्या हो चुका है हमारा भाई, 2 हो चुका है। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, अच्छे से हटाता हूँ मैं, ये चीज़ गलत है, इधर काउंट भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई होगा टेबल नंबर काउंट से, और फिर उसी के लिहाज से हमें आउटपुट दे रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारी 3 लाइन से या 4 लाइन की मदद से हमारा कोड रेडी हो चुका है, ठीक है। 3 4 5 6 लाइन हमने लिखी है, और हमारा ये लूप जो है वो ये कोड एग्जीक्यूट मतलब रेडी हो चुका है। अब ज़रा हम इसको प्रिंट करते हैं। तो बताएं भाई कौन सा टेबल चाहिए, 5 का, और कहाँ तक के, 10 तक के, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने हमें 5 से लेकर 10 तक के टेबल प्रिंट करके दे दिया। अब आप इसको भले जितने भी आगे ले जाएं, आपका ये लूप क्या है, हर कंडीशन को हैंडल करेगा। मतलब इसको भले आप 1000 तक के ले जाएं, 999 तक के ले जाएं, ये उतने ही टाइम्स क्या करेगा, आपका चलेगा, सही है। तो ये बात क्लियर हो रही है। एक बात समझ लें जल्दी से कि यूज़र ने क्या दिया था भाई, 10 दिया था, तो 10 तक के ये आपको नंबर्स ला के दे रहा है या नहीं ला रहा, ला रहे हैं ना। ये क्यों ला रहे हैं, ज़रा यहाँ पर रुक के मुझे बताएं, इस कोड को देखें, बताएं कि किस वजह से 10 तक के नंबर्स ला रही है। सॉरी, नहीं, टेबल लेंथ तो ठीक है 10 लिखा है, लेकिन इस कोड में ऐसी क्या चीज़ है जो 10 तक के लेके जा रही है इसको, 9 तक के क्यों नहीं ला रहा है नंबर्स को, ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, समझे बात को। सिर्फ ये जो चीज़ है ना आपकी <= वाली, इसकी मदद से आपका जो लूप है वो 10 मरतबा चल रहा है। <= समझिएगा बात को भाई, छोटा हो या बराबर हो। अब यूज़र अगर 10 नंबर देता है तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, काउंट को जब तक के चलाओ, मतलब हमारे वाइल लूप को जब तक के चलाओ जब तक कि हमारा काउंट जो है वो यूज़र के नंबर से छोटा हो या उसके बराबर हो जाए, समझ रहे हैं। अगर सिर्फ मैंने == हटा दिया, कोई गेस करेगा कहाँ तक के चलेगा, 9 तक के चलेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, 9 तक के चलेगा अब ये, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन हमने क्या करना होता है, इस तरीके से हमने वाइल लूप का यूज़ करना होता है, कंडीशन के बिहाफ हम सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई मसला, आगे चलूँ दूसरे क्वेश्चन पे। जी भाई सही है, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर जाते हैं हम। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। चले यहाँ देखें, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। हमने क्या करना है, हमने यूज़र से ना बहुत सारे नंबर्स इनपुट लेना एक नहीं लेना, हमने क्या करना है, यूज़र से बहुत सारे नंबर्स इनपुट लेना, ठीक है। अच्छा,
क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब भी सुने ना, आप अपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उससे मैच किया करें। मैंने क्या कहा, हमने यूज़र से बहुत सारे नंबर्स इनपुट लेने हैं। लाइक उस पहले हमने पूछा नंबर इंटर करो, उसने 10 लिख दिया, फिर पूछा नंबर इंटर करो, फिर उसने 11 लिख दिया, फिर पूछा उसने 15 लिख दिया, फिर पूछा उसने 2 लिख दिया। मतलब हम एक ही काम करवा रहे हैं वो बार बार। हाँ, तो इसका मतलब लूप चलेगा। सबसे पहली बात तो सेम काम को अगर हमने बार बार ही करना हो तो उसको हम किसकी मदद से करते हैं, लूप की मदद से करते हैं। ठीक है, और चूँकि हमारा टॉपिक वाइल लूप है, फॉर लूप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट समझाने चाह रहा हूँ, अगर कोई एक काम बार बार करवाना हो तो किसका यूज़ करेंगे भाई, लूप का करेंगे। फिर वो डिसाइड करना होता है फॉर लूप लगाना है या वाइल लूप लगाना है, सही है, ये डिसाइड करना है। लेकिन हमारा टॉपिक वाइल का चले तो हम इसको वाइल की मदद से करेंगे। तो करना क्या होगा, हमने यूज़र से बारी बारी नंबर्स इनपुट लेने हैं, और वो जो जो नंबर इंटर करता रहेगा ना, हमने उन सबका सम करना है, सही है। और पूछते भी रहेंगे कि हम उससे पूछेंगे कि डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, कि तुमने क्या और नंबर्स ऐड करने। लाइक वो कोई हिसाब कर रहा है, वो कहते हैं कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर्स इंटर कर रहे होते हैं, प्लस दबा रहे होते हैं, फिर नंबर इंटर करते हैं, फिर प्लस दबाते हैं। तो इस तरह का हम कुछ फंक्शनलिटी करना चाह रहे हैं कि हम बारी बारी यूज़र से पूछेंगे कि भाई नंबर इंटर करो, उसने नंबर इंटर किया, उसको सम कर लेंगे हम वेरिएबल के अंदर। फिर पूछेंगे कि आपने कोई और नंबर ऐड करना है, अगर वो बोलेगा यस तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उससे इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर सम कर देंगे नंबर के अंदर। और अगर पूछेंगे हम दोबारा से कि आपने और नंबर इंटर करना है, उसने बोला नो, तो लूप को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये बात समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट की तरह समझिएगा पार्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब हमें क्या क्या यूज़र से लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से समझें कि भाई क्या करना है हमने। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लिया हमने नंबर का, ठीक है, और उस नंबर को हमने क्या करना होगा, किसी दूसरे वेरिएबल में सम करना होगा। सही है, बात समझ रहे हैं। तो एक तो यूज़र से हमने इनपुट लिया, उसका अलग वेरिएबल बनेगा। उस नंबर को जो हमने अभी यूज़र से लिया है उसको किसी वेरिएबल में क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो वो वाला वेरिएबल अलग बनेगा। ये बात समझ रहे हैं। दो आपके वेरिएबल्स हो चुके हैं अब तक। एक यूज़र से इनपुट लेगा और उस यूज़र के इनपुट को हम एक किसी और वेरिएबल में सम करेंगे, सेव करेंगे, एक वो दूसरा वेरिएबल हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। दो दोनों यूजर ही देगा। एक हम अलग से वेरिएबल बना के रखेंगे ताकि हम क्या कर सकें, सम कर सकें। जो यूज़र नंबर देगा ना, उस नंबर्स को हम एक अपने वेरिएबल के अंदर उसको सेव करते रहेंगे। जैसे गुल्लक टाइप का होता है ना, पैसे उसमें जमा करते जाते हैं, तो उस वेरिएबल को हम उसी तरह का कुछ बनाने वाले हैं। हम ये कर चुके हैं पहले भी, इस तरह का कोड हम लिख चुके हैं। अभी देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सॉरी। तो ये दो इनपुट हो गए, सही है। अच्छा, अब लेकिन मैंने कहा था हमने यूज़र से इनपुट लेना है बारी बारी, मतलब बार बार हमने उससे इनपुट लेना है। ठीक है, बार बार इनपुट लेना है। तो मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। वाइल लूप लगेगा, थोड़ा सा इसको डिबग करें माइंड में, समझे इसको। वाइल लूप चलेगा, कंडीशन हम लिखेंगे, अभी उसको फिलहाल छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप मैंने चला दिया, फिर क्या पूछूंगा यूज़र से मैं कि भाई आपने और नंबर इंटर करने। अगर वो बोलेगा यस तो हम क्या करेंगे, उससे दोबारा से इनपुट लेंगे। हम क्या करेंगे, दोबारा से इनपुट लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको हम सम कर देंगे उसी अपने वेरिएबल के अंदर जिसको हमने एक गुल्लक से तजवीज़ दी थी। थोड़ी सी समझ रहे हैं बात को। अगर वो बोलेगा नो, मतलब वो इंटर करता रहेगा, पूछेंगे, अगर उसका आंसर यस है, फिर उसी एक वेरिएबल में जो हमने बनाया था यूज़र के नंबर को सेव करने के लिए उसमें सम कर देंगे। और जब यूज़र बोलेगा नो, क्या बोलेगा नो, तो क्या करेंगे, हम लूप को ख़त्म कर देंगे। क्या करेंगे, लूप को ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। ठीक है, अभी करेंगे और अच्छे समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। चलें, एक बात बताएं स्टार्ट करने से पहले कि जब मैं कंडीशन लिख रहा हूँगा तो कंडीशन किसी के माइंड में आ रही क्या लिखनी चाहिए। कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी ना भाई मुझे वाइल की, जब भी तो उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा हमारा लूप। तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसी मतलब एक बताएं सोच के कि वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। चलें हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करूँगा भाई, मैं यूज़र से एक
नंबर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल नम इक्वल्स टू, जब मैं इसको लिखता हूँ यूज़र नम, ठीक है, इक्वल्स टू क्या पूछा मैंने उससे, नंबर बता दो। सही है, यहाँ पे यूज़र ने नंबर दिया, उसको हमने टाइप कास्ट किया इंटीजर में और यूज़र नम में सेव कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम अपना एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे अपना सॉरी, जो इसमें क्या करेंगे, यूज़र के सम को, यूज़र के नंबर को सेव करवा देंगे। सही है, तो मैंने लिखा टोटल करके एक वेरिएबल, और इसमें मैंने इनिशियल क्या रख दिया, 0 स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब मैं चलाऊँगा वाइल लूप। क्या करूँगा मैं, वाइल लूप का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, वाइल। सही है, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ट्रू कंडीशन हो। ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस तरह भी हम लेके चल सकते हैं एक चीज़ को। क्या वो 0 से बड़ा नंबर दे रहा है तो, और अगर वो 0 से छोटा देगा तो फिर क्या करेंगे, हो सकता है उसने कुछ माइनस करना हो या कुछ इस तरह की। वाइल यूजर नंबर इक्वल्स टू 0 नंबर, यूजर नंबर को 2 दफा नहीं दे सकते। नहीं, ये तो फिर वो हो जाएगा ना कि आपकी कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी, समझें। यूज़र ने नंबर दिया 10, आपने लिखा हुआ 10 इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, अगर ट्रू ही रहेगी। ठीक है, हाँ भाई, 10 मल्टीप्लाई बाई, नहीं, देखें बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले एक अलग तरीका बताता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों के माइंड में जो चीज़ आ रही है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, यहाँ पर जब आपको कंडीशन नहीं समझ आ रही होती ना, तो आपको कंडीशन नहीं समझ आ रही होती, हम क्या करते हैं, हम इसको इनफाइनाइट लूप चला देते हैं। क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट टाइम्स लूप चला देते हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई ना यहाँ पे, मतलब हमने किसी यूज़र के इनपुट पे अभी डिसीजन नहीं लिया, हमने क्या किया, इनफाइनाइट लूप चला दिया। सही है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, मतलब कंपाइलर को क्या यहाँ पर क्या मिला, कंडीशन पे ट्रू मिला। अब वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आए हम और क्या करूँगा मैं एक चीज़ लिखा, मैंने कहा टोटल प्लस इक्वल्स टू यूज़र नंबर। समझिएगा ज़रा, यूज़र आया, उसने क्या दिया था हमें नंबर, लेट से 10 दे दिया, और हमने क्या किया, आगे बढ़े, हमने इनफाइनाइट लूप चला दिया। जैसे ही मैं इसमें इंटर हुआ, मैंने क्या किया, यूज़र का नंबर उठाया और मैंने टोटल के अंदर सम करवा दिया, असाइन नहीं किया। समझिएगा बात को, अगर मैं इसको यूँ लिखता ना तो ये गलत कर रहा हूँ मैं। क्यों, कोई बताएगा क्यों मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इक्वल्स टू का यूज़ करता हूँ, बदल देगा वो, वही कर देगा। हाँ, वो जो सबसे लास्ट नंबर यूज़र देगा ना, सिर्फ वही टोटल में दिखा रहा होगा, सम नहीं कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए मुझे प्लस इक्वल्स टू यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बात तो हो गई। सही है, अब हम यूज़र से क्या पूछेंगे कि क्या भाई आपने और नंबर इंटर करना है, मतलब कोई और नंबर आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रिंट, एक इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं बोलता हूँ इनपुट, डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, सही है भाई, मैंने एक मैसेज लिख लिया जिससे मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने यूज़र से और नंबर पूछने हैं या नहीं। मेरी बात समझ रहे, मैंने यही कहा था ना कि हम यूज़र से नंबर लेंगे और हर मरतबा पूछेंगे कि भाई अगला नंबर ऐड करना है, अगर वो बोलेगा हाँ तो फिर उससे नंबर पूछेंगे, वरना लूप को ख़त्म कर देंगे। अब लूप किस तरह ख़त्म होगा उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले बताएं क्लियर हो रहा है। अब जैसे ही उसने, देखें अभी उसने एक ही इनपुट दिया हुआ है, सिर्फ हम एंटर होगा वाइल लूप के अंदर, और हमने क्या किया, यूज़र नंबर को सम करा दिया टोटल के अंदर। सही है, फिर हमने पूछा बता दो भाई कि और नंबर इंटर करना है, और नंबर ऐड करवाना है। ठीक है, अब अगर यूज़र क्या करेगा, अच्छा मेरा मैसेज किस तरह का है,
वो यस लिखेगा या नो लिखेगा, पढ़ के उसको समझ आ जाएगा। सही है। तो आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो लिखता है, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने कहा इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू यस, ठीक है, कॉलन लगाया, तो क्या करना चाहिए मुझे जी, उससे दोबारा नंबर इनपुट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए ना। तो क्या मैं इस चीज़ को दोबारा से यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से? सोच के बताएं, क्योंकि मुझे उससे दोबारा नंबर इंटर करवाना है ना भाई। सही है, मुझे दोबारा नंबर इंटर करवाना है, तो मैंने दोबारा से ये लाइन लिख दी। भले आप वेरिएबल को चेंज रखें या सेम रखें, मसला नहीं है। हमने ऊपर जो नंबर उसने दिया था ना, उसको हम अपने ऑलरेडी टोटल के अंदर सम करा चुके हैं। तो अगर वो ओवरराइड हो भी जाए पुराना वाला वेरिएबल तो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ को हमने टोटल में सेव करवा दिया। अगर अब ओवरराइड होता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको पता चला भाई यस, ठीक है, उसको पता चला क्या यस करो, मतलब उसने और नंबर इंटर करना है। हमने क्या पूछा उससे, दोबारा से पूछा नंबर बताओ, और नंबर बताओ, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये नंबर क्या हुआ, उसने नंबर को मतलब नंबर यहाँ पे दे देगा। अगर उसने यस दिया तो हमने बोला नंबर बताओ, और नंबर पूछा उससे, ठीक है। और अगर उसने नो दिया तो क्या करेंगे हम? अगर उसने नो दिया, समझे, यहाँ पे इसी लाइन पे डिसीजन करें। अगर उसने यहाँ पे नो इंटर कर दिया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारे लूप को? क्या वो यूज़र से दोबारा पूछेगा कि नंबर बताओ? नहीं ना। क्या करेगा? लूप ख़त्म होगा और टोटल शो करा दे, यही है ना। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एल्स, ठीक है। अगर उसने नो लिखा तो मैंने क्या कहा, भाई ये वाली कंडीशन ना चलाओ, कहाँ आ जाओ, एल्स में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? एल्स में आ जाओ। अब ज़रा समझिएगा, हमने फॉर लूप पढ़ते हुए भी 3 चीज़ें डिस्कस की थी, कंटिन्यू, ब्रेक, वाइल, पास। कंटिन्यू, ब्रेक, पास, ये 3 चीज़ें डिस्कस की थी। कंटिन्यू क्या करता है, कोई बताएगा? दोबारा ऊपर ले जाता है और वो चलाता रहता है। हाँ, कंटिन्यू क्या करता है, किसी कंडीशन को स्किप करने के लिए यूज़ होता है। ब्रेक क्या करता है, कंडीशन ट्रू होने पे लूप को ख़त्म कर देता है, लूप को ख़त्म करता है। सही है, हाँ, लूप एग्जिट कर देगा, ठीक है, लूप को एंड कर देगा। तो मुझे बताएं, अगर यूज़र ने नो दिया होगा, यहाँ पे नो लिखा, तो ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी? फॉल्स। नहीं, ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। सही है, ये कंडीशन फॉल्स। तो भाई वो उससे दोबारा नंबर पूछेगा ही नहीं। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर कहाँ आएगा वो? एल्स में आएगा। और क्या मैं एल्स में लिख सकता हूँ ब्रेक, कि भाई लूप को ख़त्म कर दो। अगर उसने नंबर ऐड नहीं करने, हमारे लूप को क्या कर दो? एंड कर दो। सही है। और अब समझिएगा, यहाँ पे लूप क्या हुआ? ख़त्म हुआ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, उसको टोटल दिखाना है। टोटल क्या मुझे एक मरतबा दिखाना है या बहुत मरतबा दिखाना है, पहले तो ये बताएं। एक मरतबा ना, तो मतलब उसको लूप में लिखूँ या लूप के बाहर लिखूँ? लूप के अंदर या बाहर? एक मरतबा दिखाना है तो बाहर आएगा ना, चूँकि लूप में दिखा दिया मैंने, तो फिर तो भाई दिखाता रहेगा वो बार बार। सही है। तो इसलिए देख रहे हैं आप लोगों को, बाहर आया और मैं क्या लिख दूंगा, सही है। ये सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं दिखाता हूँ उसमें क्या मसला है। अभी हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इतना पहले एक बताएं, क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, बहुत सिंपल सा है वैसे। ये एग्जीक्यूट किया, बोला भाई नंबर इंटर करो। तो अभी ये कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करा हुआ है? इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया लेट से 3100, ठीक है। अब ज़रा देखें, ये लूप में इंटर हो गया। क्या बोल रहा है? डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, टाइप यस और नो, ठीक है। देखें ज़रा, टाइप यस और नो। तो मैंने यहाँ पे लिखा यस, ठीक है। अब ज़रा बताएं आगे क्या होगा। क्या ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी या ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? आपने यस का वाई बड़ा कैपिटल लिखा है। हाँ, समझे। पहले तो ये समझे कि ये जस्ट जो मैंने लिखा है, ये इस कंडीशन को ट्रू करेगा या नहीं करेगा?
नहीं करेगा। क्यों? चूँकि भाई केस सेंसिटिव है। तो आपको याद होगा हमने एक मेथड पढ़ा था शुरू में, डॉट लोअर, याद है? तो वो ना इस तरह की पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि भाई जब यूज़र से आप कुछ चीज़ इनपुट ले रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि यूज़र के माइंड में क्या चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका लोअर लाजमी यूज़ करना पड़ता है। सही है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डॉट लोअर का इस तरीके से। तो अब के क्या हो, यूज़र भले आपको वाई कैपिटल दे, ई एस छोटा दे, या आपको वाई स्मॉल दे, कैपिटल ई और एस आपका छोटा दे, इस तरह से दे, आपके सारे केसेस क्या हो रहे हैं, सिर्फ लोअर की वजह से हैंडल हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपका जो यूज़र इनपुट में जाके डेटा सेव होगा ना, वो किस तरह सेव होगा, तो छोटा बन के ही सेव होगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर ही जाके सेव हो रहा होगा। ठीक है? तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हम सही से लिख देते हैं। यस लिखा मैंने, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, बोल रहे और नंबर बताओ। ठीक है, अब इसने क्या किया, हमारी इस कंडीशन को ट्रू किया और दोबारा पूछा कि नंबर और इंटर करो। मैंने लेट से लिख दिया 1900। ठीक है, दोबारा क्या हुआ, ये वाली कंडीशन तो नहीं चली ना भाई, ये कंडीशन तो फॉल्स है अभी तक। तो क्या हुआ, दोबारा से वाइल पे गया, क्या मिला इसको ऊपर, ट्रू मिला। फिर इसने क्या किया, समझिएगा, हमारे इस 1900 को टोटल में सेव किया या नहीं किया, कर दिया ना, इंटर हुआ। फिर क्या बोल रहा है भाई बताओ और नंबर इंटर करने, तो क्या करना है हमने, एक मतलब और करते हैं, फिर इसको नो कर देंगे। यस लिखा मैंने और लेट से मैंने लिखा 1200। सही है, दोबारा एग्जीक्यूट किया, फिर पूछ रहा है कि और नंबर इंटर करना है, मैंने बोला नहीं। सही है, एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया सम भाई, 6200 आ गया। ठीक है, क्या बनना चाहिए हमारा सम, ये होना चाहिए 3100, यही होना चाहिए। यही होना एक मिनट अगर इसको एग्जीक्यूट करके देख लें। ठीक है, हमारा ये सम आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डॉट लोअर हमारा किस तरह से यूज़ होता है। अगर आप डॉट लोअर का यूज़ नहीं करना, पता है क्या करना पड़ता है आपको, फिर आप पता है फिर क्या लिखते, आप यहाँ पे लिखते और यूज़र इनपुट इक्वल्स टू कैपिटल वाई ई एस। आपको सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती। अगर आपको पता चला कि यूज़र ये भी लिख सकता है, तो आपको ये भी लिखना पड़ता है, यूज़र इनपुट इक्वल्स टू सॉरी वाई ई स्मॉल एस। अब कितनी कंडीशन हैंडल करेंगे आप, समझ रहे हैं बात को, अपनी क्या क्या लिख सकता है यूज़र। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, डॉट लोअर वाला मेथड यूज़ कर लें ताकि हमारी झंझट ही ख़त्म हो जाए, एक ही लाइन के अंदर हमारा सारा काम हो जाए, हमें कंडीशन चेक करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये एक तरीका है लूप को चलाने का। सही है, अब जो दूसरी कंडीशन थी ना आप लोगों की, उसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कोड कॉपी कर लेता हूँ। एक कंडीशन है ये भी हो सकती थी कि हम क्या बोलते हैं कि यूज़र नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, कि भाई अगर यूज़र का नंबर 0 नहीं है ना, भाई अगर 0 दे रहा है वो, तो क्यों हम प्लस करेंगे। यूज़र अगर प्लस 0 दे रहा है तो हम क्यों प्लस करेंगे। हाँ, अगर माइनस में नंबर दे रहा है, समझ आ रहा है कि भाई हो सकता है कि उसका कुछ अमाउंट मतलब निकली है उसके पास से, तो माइनस में शो कर रहा है। कुछ अगर उसने सेल किया होगा तो अमाउंट आएगी, मतलब प्लस में शो कर रहे हैं नंबर्स को। अगर ये लॉजिक है तो समझ आता है, लेकिन अगर वो 0 दे रहा है तो हम नंबर ही प्लस नहीं करेंगे और यहीं से लूप को हम ख़त्म करवा देंगे। तो ज़रा समझे क्या लिखा है मैंने बोला भाई यूज़र नंबर, हाँ ये समझिएगा, सिर्फ कब नहीं चलेगा आपका लूप, जब यूज़र 0 दे देगा इनपुट में, तो ये लूप ही नहीं चलेगा आपका। इसके अलावा भले नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से आपका ये लूप अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो मैंने आपको शायद बताया था कि नोट जो होता है ना, नोट वाला सिंबल, ये बहुत यूज़फुल होता है। कब होता है, जब आपको सिर्फ एक कंडीशन को एलिमिनेट करना हो। समझिएगा, अभी हमारे पास 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर। हमें क्या करना है, सिर्फ एक कंडीशन को हमने हैंडल करना है। और क्या करना है कि भाई अगर 0 देना तो काम नहीं करो, नेगेटिव दे जब भी चलो, पॉजिटिव दे जब भी चलो। समझ रहे बात को। तो हमने क्या यूज़ किया, नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। सही है, तो क्या होगा ज़रा समझे। यूज़र ने क्या दिया, 0 दिया, यूज़र ने क्या दिया, 0 नंबर दिया। हम बोल रहे हैं 0 नॉट इक्वल्स टू 0,
जीरो जीरो के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो आपका वाइल लूप नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे भाई इसको डबल इक्वल्स टू कर दो। अब ये कंडीशन पता है नहीं चलेगी। पता है क्या हो रहा है, यूज़र अगर जीरो दे तो ही चलो, आगे नहीं चले। हाँ, ऐसे ही। लॉजिक गलत हो रही है ना, समझ रहे हैं बात को? तो नॉट इक्वल्स टू आपका बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेटर होता है। कब? जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन हो लेकिन आपने सिर्फ एक कंडीशन को हटाना हो, ये उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये, ठीक है। तो इसी वजह से इक्वल्स टू नहीं चलेगा, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिख दिया, सही है। अच्छा, इमेजिन करें यूज़र ने दिया है कोई नेगेटिव नंबर, लेट्स से उसने -1200 लिख दिया, तो कंडीशन क्या हो आपकी, ये ट्रू या फॉल्स? हम बोल रहे हैं -1200 नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि भाई -1200 बराबर नहीं है जीरो की, कंडीशन ट्रू, सही है। अच्छा, अंदर इंटर हुआ, क्या करेगा वो, यूज़र नंबर को टोटल में बज़ाहिर तो क्या लग रहा है प्लस करवाएगा, लेकिन वो होगा क्या जाके माइनस, क्या होगा देखें, प्लस माइनस क्या होता है, देखें इसको इस तरह समझें, ये सिंपल सी चीज़ है वैसे। यूज़र नंबर अच्छा ज़रा यहाँ देखें, टोटल में क्या मिलेगा इसको, ऊपर से ज़ीरो मिलेगा, सही है, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा। और यूज़र ने नंबर क्या दिया हुआ है भाई हमें, माइनस का 1200 दिया हुआ है। तो ज़रा सोच के बताएं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना, तो क्या होगा, टोटल में से बोल रहे हैं 1200 माइनस करो, मतलब 0 माइनस 1200 क्या हो जाएगा, माइनस का 1200 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। और वो किस में सेव हो जाएगा आपको जाकर, टोटल में ही सेव हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात? तो टोटल में अभी फर्स्ट टाइम क्या नंबर सेव हो चुका है, माइनस का 1200 सेव हो चुका है, ये बात सही है। फिर उसने आया अगले लाइन पूछा भाई और नंबर ऐड करना है, अगर तो यूज़र ने लिखा यस, तो फिर क्या करेगा, पूछेगा और नंबर बताओ। और लेट से यूज़र ने इस लाइन पे खड़े होकर दिया 3000 प्लस का दिया, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दोबारा से आपका लूप चला और इसको क्या यूज़र नंबर 0 मिल रहा है, अब समझें, यहाँ पे यूज़र ने नंबर क्या दिया था इसको 3000, तो हम बोल रहे हैं 3000 नॉट इक्वल्स टू 0, 3000 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू। फिर दोबारा आएगा वो यहाँ पर, ठीक है, और अब की मरतबा क्या करेगा, ज़रा सोच के बताइएगा। टोटल में अब क्या अमाउंट मौजूद है, -1200, -1200 मौजूद है, लेकिन यूज़र का अभी का नंबर किसके बराबर है, 3000। हाँ एग्जैक्टली, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस होंगे दोनों नंबर्स, लेकिन पॉजिटिव आएगा आपका आउटपुट, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन क्या है, 3000, बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस है, तो आपका अल्टीमेटली टोटल के अंदर क्या सेव हो जाएगा, प्लस का 800, समझ रहे हैं। तो हमने इसको मतलब ये कोड हमारा इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है कि वो नेगेटिव नंबर्स को भी हैंडल करेगा, पॉजिटिव नंबर्स को भी हैंडल करेगा, और दोनों ही तरीक़ों से, इससे भी और सॉरी इस वाले तरीके से भी, समझ रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है इंशाल्लाह, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसी पे बेस है। क्या चीज़, पहले ये लिखा था ट्रू, पहले हमने उसको इनफाइनाइट चला दिया था, और फिर यूज़र के डिसीजन के भी आपने हमने क्या किया था, उसको ब्रेक करवा दिया था, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रही हो, ठीक है। अब ये तो मेरी मतलब लॉजिक है, हो सकता है कि आपकी कोई और लॉजिक हो कि भाई यूज़र अगर 0 से मतलब 0 या 0 से छोटा नंबर दें तो उसको इग्नोर कर दो, ये कंडीशन हो सकती है कि भाई आपने सिर्फ सेल ही करी है, परचेजिंग नहीं करी, सिर्फ आपने सेल करी है, तो वहाँ पे नेगेटिव का होना सेंस नहीं बनाता। तो आप क्या करेंगे, उसको कंडीशन को इस तरह मॉडिफाई कर देंगे कि यूज़र नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 0, कि 0 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो इस लूप को